हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ वेजी पफ की रेसिपी। ये पफ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और हमें बेकरी की याद दिलाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं हमारे आज की रेसिपी यानी कि वेजी पफ की रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशा। मेरे किचन रसोई विद रेशा में आपका स्वागत है। वेजी पफ बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 6 से 7 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने बॉईल करके इस तरह से काट लिया है। मसालों में अब मुझे चाहिए आधी छोटी चम्मच हल्दी, ये है 2 पिंच हींग ली है मैंने, ये है 1 बड़ी चम्मच शुगर, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच नमक यानी सॉल्ट। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देना। वेजी पफ बनाने के लिए उसके बाद मुझे चाहिए 10 से 12 कड़ी पत्ते, ये है 2 बड़े चम्मच ग्रीन पीस, ये मैंने फ्रोज़न वाले लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हो। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस, ये है 2 बड़े चम्मच घी, आप उसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये है 1 बड़ा चम्मच मिल्क और ये है 1 बड़ा चम्मच अदरक और मिर्च की पेस्ट। अब मैंने ले लिया है 2 बड़े प्याज और प्याज को मैंने इस तरह से लंबा काट लिया है, आप उसको किसी भी साइज़ में काट सकते हो। अब हम सबसे पहले बनाएंगे वेजी पफ के लिए मसाला। तो उसके लिए मैंने गैस को ऑन करके यूपर पैन चढ़ा दिया है। अब मैं डाल रही हूँ ये घी। घी की जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, घी से टेस्ट बढ़िया आता है, तो इसीलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अब मेरा घी गर्म हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा को चटकती मैं डाल दूंगी हींग। हींग के बाद मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ते। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन पीस। अब मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं डाल दूंगी अनियन। तो हमें इस ओनियन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो अब हमारी अनियन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के बाद मैं डाल दूंगी गरम मसाला। गरम मसाला के बाद मैं डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देना। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ ये उबले हुए आलू। अब मैं सभी को अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं डाल दूँगी उसमें पहले शुगर, क्योंकि इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसके साथ नींबू का जूस। अब इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने मेरी वेजी पफ के लिए मसाला बना के तैयार कर दिया है। मुझे इस मसाले को इस तरह से बनाना है, आलू को अच्छी तरह से सब मसालों में मिक्स कर लेना है और फिर 10 से 15 मिनट उसको ठंडा होने के लिए रखना है। तो तब तक हम तैयारी करते हैं हमारे पफ के आउटर लेयर की बनाने की, जो मैदे से बनता है। पफ का आउटर लेयर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए ये पफ पेस्ट्री का पैकेट। ये अब इजीली हर एक ग्रोसरी स्टोर में मिलता है और इससे बहुत ही बढ़िया पफ की जो आउटर लेयर है वो बनती है। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये पफ पेस्ट्री का रेडीमेड पैकेट। तो चलिए हम बनाते हैं इसमें से बढ़िया से पफ। तो पफ पेस्ट्री का आउटर लेयर बनाने के लिए मैंने ये पफ पेस्ट्री का जो पैकेट लिया था रेडीमेड, उसमें से ये डो निकाल दिया है। बीच में से काट के अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो हमें उसको उसी डायरेक्शन में बेलना है जिस डायरेक्शन में से हमने उसको निकाला था, जैसे इस तरह से और इस तरह से। तो आप देख सकते हो मैंने जो डो था उसका इस तरह से बेल लिया है। अब मैं उसको बीच में से काट लूँगी और पफ का शेप बना दूँगी और फिर हम उसमें डाल देंगे जो हमने आलू का मसाला बनाया था, वो भर देंगे और फिर हम उसको ओवन में रखेंगे। तो आप देख सकते हो मैं इसको अब बीच में से काट लूँगी इस तरह से और इस तरह से। तो मैंने ये ले लिया है एक पीस और अब मैं उसमें डाल रही हूँ आलू का हमारा बनाया हुआ मिक्सचर। उसको इस तरह से डाल के
हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और फिर जो उसकी बॉर्डर्स है वहाँ पे थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और उसको इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा गीला हाथ करके उसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और ऐसे सारे पफ बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने मेरे सारे वेजी पफ को बना के रेडी कर दिया है। आप उसका शेप इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। ये जो छोटे वाले हैं वो अराउंड 10 बनते हैं एक पैकेट में से, बड़े वाले हैं वो 8 बनते हैं। तो अब मैं इसको रख दूंगी ओवन में। ओवन में रखने से पहले हम उस पर लगा लेंगे थोड़ा सा मिल्क, जिससे उसका ऊपर का जो लेयर है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है और वो ड्राई नहीं हो जाता है ओवन में। तो मैं इस तरह से मेरे सारे पफ के ऊपर थोड़ा सा मिल्क का स्प्रेड कर दूंगी। तो मैंने सारे पफ के ऊपर थोड़ा सा मिल्क का स्प्रेड कर दिया है। अब मैं उसको 350 डिग्री टेम्परेचर पे 15 to 20 मिनट के लिए ओवन में रख दूंगी। 15-20 मिनट ओवन में रखने के बाद हमारे क्रिस्पी करारे वेजी पफ बनके तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चटपटे वेजी पफ बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची दिख रहा है, बिल्कुल बेकरी जैसे दिख रहा है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू।